ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और लखनऊ के रुकने पार्लियामेंट ने आज लखनऊ के KGMU के 22वें यौम तासीस प्रोग्राम को खिताब किया। वज़ीर दिफा ने कहा कि KGMU ने मुल्क को ऐसे डॉक्टर्स दिए हैं जिन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और डॉक्टर BC राय जैसे एजाज से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि आज डिग्री हासिल करने वाले तलबा एक मुस्तहकम रवायत का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेंगे। बाकी तफसील हमारे नामानिगार से। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर टोल 275 रुपए होगा और इस पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज के करीब बनने वाले 4 लेन के फ्लाईओवर का भी आज संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत हिंद ने कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर आज कौमी सोग का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में उन तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराएगा जहां कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो एक विजनरी रहनुमा थे। उन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को ऑल इंडिया रेडियो के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। प्रोग्राम के लिए सामीन अपने ख्यालात और तजावीज़ टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। आइंदा किस्त के लिए तजावीज़ इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएगी। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एमसीटी स्कीम 2026 का आगाज़ किया। इसके तहत मुस्तस्ना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले इदारों को अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने का एक बार मौका दिया गया है। यह स्कीम 6 माह तक नाफिजुल अमल रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट। EPFO की एमनेस्टी योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुस्तफ़ीन को फ़ायदा हासिल करने के लिए मुताल्लिक़ा इलाक़ाई दफ्तर में ईमेल के ज़रिए दरख्वास्त भेजनी होगी। राम मंदिर पेशकश घोटाला की तहकीकात तेज़ हो गई है। ख़ुसूसी तफ्तीशी टीम धर्मसेना के सदर और बाबरी मस्जिद इंहदाम केस के मुलज़िम संतोष दुबे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ की गई। इस मौके के लिए उन्होंने COCT के लिए दफ्तर बुलाया गया। पूछगछ के दौरान SIT ने उनके इल्ज़ामात और दस्तयाब हक़ाइक़ की तफसील से जाँच की। संतोष दुबे ने बताया कि SIT ने उनसे कुछ दस्तावेज़ात की दरख्वास्त की थी जिन्हें वो आज दोपहर 12 बजे COCT ऑफिस के जरिए SIT को फराहम करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत में राम मंदिर से मुताल्लिक़ किसी भी मामले में इंसाफ होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के नोटिस लेने के बाद अब उन्हें यकीन है कि SIT की तहक़ीक़ात असल मुजरिमों तक पहुँचेगी और पूरे मामले को बेनकाब करेगी। दरी असना राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी मामले में तमाम 8 मुलज़िमीन को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ के मौसमियाती मरकज़ के माहिर मौसमियात मोहम्मद दानिश ने बताया कि तराई इलाकों और पूर्वांचल इलाके के कई अजला में 3 दिन तक गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होने की तवक्को है। मानसून का तराई बेल्ट में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं जैसा कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगह की बात करें तो स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कुछ जगहों पे छिटपुट वर्षा की संभावना है। तो कुल मिला के सिलसिला 2 से 3 दिनों तक रहेगा।
दरियास्ता बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से रियासत में कई नदियों के सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।